जी हाँ, गणेशोत्सव का पावन समय चल रहा है और आमतौर पर बाजार में मिलने वाली गणेश प्रतिमा इको फ्रेंडली नहीं होती हैं। यानी गणपति जी की मूर्ति आपकी सेहत और पर्यावरण दोनों पर बुरा असर डालती हैं। क्योंकि गणेश प्रतिमा को पानी में हम विसर्जित करते हैं, विसर्जित किया जाता है, इसलिए मूर्ति का इको फ्रेंडली होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए आज पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में पूरा 1 घंटा आपको बताएंगे अलग अलग चीजों से बनी गणेश प्रतिमाओं के बारे में, जो आपके परिवार और समाज के लिए फायदेमंद साबित होंगी। और आज के कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, आइए आपको बताते हैं। आज कालचक्र में जानिए इको फ्रेंडली गणेश घर में कहां और कैसे आपको स्थापित करने हैं, किस चीज से बने गणपति दूर करेंगे आपकी हर विपत्ति, और इसके साथ ही किस चीज से बने भगवान गणेश पूरी करेंगे आपकी हर मनोकामना, इसके बारे में भी आपको पंडित जी बताएंगे। इसके साथ ही आज कालचक्र में आप ये भी जानिएगा कि आपको आज किस शुभ मुहूर्त में अपने सबसे जरूरी काम करने हैं जो कि आपके लिए गुड लक साबित हो। गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे दुकान की बिक्री बढ़ाने का सबसे सरल उपाय आज के सक्सेस मंत्र में आप लोग जानिएगा। परिवार के किसी सदस्य का स्वभाव अगर चिड़चिड़ा हो गया है तो हमारे आज के वास्तु टिप को आप लोग देखना मत भूलिएगा। और अगर इन तमाम चीजों के अलावा आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर है 0120-460-2503 और 0120-460-2504। हमारे नंबर पूरे कार्यक्रम के दौरान फ्लैश होंगे, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और पंडित जी से अपनी परेशानियों का समाधान भी जान सकते हैं। आज की हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। 23 सितंबर 2015 दिन बुधवार। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है, जो रात में 12:03 तक रहेगी। उत्तराषाढ़ नक्षत्र पूरे दिन रात रहेगा। उत्तराषाढ़ नक्षत्र के बाद श्रवण नक्षत्र कल शुरू होगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। आज नया कारोबार शुरू करने का शुभ मुहूर्त है। जी हाँ, तो ये पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बताया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके आज के गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं जो कि आपके लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, आज का गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजित या अमृत मुहूर्त नहीं है, इसलिए राहु काल को छोड़ करके किसी भी समय कर सकते हैं। आज 12 बजे से 1:30 बजे तक राहु काल रहेगा। इस राहु काल में कोई कार्य ना शुरू करें। इसके आगे पीछे किसी भी कार्य का शुभारंभ आपको शुभ फल देने वाला होगा। चलिए अब हम आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे उन इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं की जो न सिर्फ समाज बल्कि आपकी सेहत को और भी बेहतर बनाएगी और इसके साथ ही आपको गणपति संग लक्ष्मी कृपा भी दिलाएगी। पंडित जी आपको बताएंगे वो कौन सी गणपति की मूर्तियां हैं, किस चीज से बनी है। जी पंडित जी। सुमुखश्चैक दंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतो गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन 12 नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। गणेश भगवान के 12 नाम पढ़ने से हर प्रकार की दुख, दरिद्रता और संकट नष्ट होते हैं और 12 प्रकार से भगवान गणेश का ध्यान करने पर भी मनुष्य की मनोकामना पूरी होती है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, अच्छी सेहत रहे और आप दीर्घायु हो, लंबी उम्र हो और अपने जीवन के हर क्षेत्र में आपको अपार सफलता मिले, इसके लिए आपको चाहिए मलयागिर चंदन की लकड़ी से बनी हुई गणेश प्रतिमा को आप अपने घर में रखें। मलयागिर चंदन की लकड़ी से बनी हुई गणेश प्रतिमा को घर की उत्तर पूर्व, ईशान कोण में या पूर्व दिशा में स्थापित करना चाहिए। ये प्रतिमा 8 अंगुल से बड़ी नहीं होनी चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। चंदन के साथ साथ लकड़ी से बनी किसी भी गणेश प्रतिमा को घर के दक्षिण पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए। लकड़ी का तात्पर्य है कि जैसे श्वेतार्क की जड़ से निकले हुए जो स्वयंभू गणेश होते हैं, उसके अलावा श्वेतार्क की लकड़ी से भी गणेश प्रतिमा का निर्माण किया जाता है। ऐसी प्रतिमाओं को घर के साउथ ईस्ट में कभी नहीं रखना चाहिए। स्वास्थ्य अच्छा रहे, धन लाभ भी होता रहे, तो अपने घर में
जो मैं श्वेतार्क बता रहा हूँ उसको सफेद आंकड़ा भी कहते हैं। उससे जो स्वयंभू गणेश प्रतिमा प्राप्त होती है, अगर उसको आप सिंदूर और चमेली का तेल लगा करके और विधिवत स्थापित कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी सोई हुई भाग्य जग गई और आपका मनुष्य होना सार्थक हो गया। सफेद आंकड़े के गणेश प्रतिमा को स्थापित करके उसकी हर रोज पूजा करके श्वेतार्क गणपति को एक बात ध्यान रखिएगा, रविवार या पुष्य नक्षत्र में ही घर लाएं। 27 दिनों में एक बार पुष्य नक्षत्र आता है, या रविवार के दिन या पुष्य नक्षत्र में अगर श्वेतार्क की स्वयंभू गणेश प्रतिमा को आप घर में ले आकर के स्थापित करें तो निश्चित रूप से आपके भाग्य में 4 चांद लग जाएगा। आंकड़े के पौधे में, जिसको सफेद मंदार भी कहते हैं, आंकड़ा भी कहते हैं और कुछ लोग इसको अकवन भी कहते हैं, आंकड़े के पौधे में भगवान गणेश का वास माना गया है। जिस घर में भी श्वेतार्क अर्थात सफेद मंदार की गणेश प्रतिमा स्थापित होती है, वहां से हर प्रकार के विघ्न परेशानियां दूर हो जाती हैं, इसमें कोई संदेह है ही नहीं है। श्वेतार्क गणपति का घर में स्थापित होना, उस घर में लक्ष्मी और भगवान शिव का भी वास अपने आप हो जाता है। जिन घरों में श्वेतार्क गणपति की स्थापना है, ऐसे घरों में आप मानिए कि एक तरफ महालक्ष्मी की कृपा बनी हुई है, दूसरी तरफ आशुतोष औढ़रदानी भगवान शिव की भी कृपा उस घर पर बनी हुई है, क्योंकि भगवान शिव के वरद पुत्र हैं श्री गणेश, और श्री गणेश भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं। इसलिए जहाँ गणेश जी की ऐसी स्थापना होती है वहाँ भगवान शिव की कृपा बनी रहती है, जिससे उस घर में अकाल मृत्यु और अल्पायु का योग समाप्त हो जाता है। अगर आपका कमाया हुआ पैसा भी हाथ से निकल जा रहा है तो आपको चाहिए कि अपने घर में सफेद मंदार के गणेश जरूर स्थापित करें। घर की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए निश्चित रूप से आपको श्वेतार्क के गणपति की स्थापना अपने घर में करनी ही चाहिए। चलिए अब बताते हैं इको फ्रेंडली, पर्यावरण के अनुकूल गणेश प्रतिमा घर में स्थापित करने से कैसे भरेगी आपकी तिजोरी और कैसे होगा आपका मंगल, कैसे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। ये सब सारी बातें आज की चर्चा में संलग्न है। बिना ब्रेक हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि कैसे आप गणेश की पूजा करके, विभिन्न प्रकार की मूर्तियों की पूजा करके अपने जीवन को सफल और धन्य बना सकते हैं। जी हाँ, तो भगवान गणेश की प्रतिमाओं से जुड़ी और भी हम खास जानकारी पंडित जी से हासिल करेंगे पूरे कार्यक्रम के दौरान। बस ध्यान से हमारे आज के कार्यक्रम को आप लोग देखते रहिएगा। अभी जरा हम राशिफल की शुरुआत कर लें। बात होगी मेष राशि वालों की कि आज के दिन को खास बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ खास करना होगा, आइए आपको बताते हैं। आज मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का जो ग्रह गोचर है आपके आमदनी भाव में, आपके आमदनी भाव का स्वामी शनि है और इस पर गुरु मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो थोड़ी सी आमदनी में आपके रुकावट पैदा हो सकती है और किसी बात से मन आपका हल्का सा उदास हो सकता है। लेकिन मेरा सुझाव मानिएगा, आज किसी से विवाद और झगड़ा मत करिएगा। अगर कोई दो बात कहता भी हो तो उसको अवॉइड करिएगा। हनुमान जी की पूजा करिएगा, सुंदरकांड का पाठ करिएगा, गुड़ और गेहूं गाय को खिलाइएगा, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं वृषभ राशि वाले क्या कुछ खास करें आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए जानते हैं। आज वृषभ राशि के जातकों की सोच सकारात्मक रहेगी। हर जगह आज आपकी प्रशंसा होगी। कारोबार में पार्टनरशिप से फायदा होगा। माँ लक्ष्मी की पूजा करिए, नेत्रहीन व्यक्तियों को भोजन कराइए और घी से हवन करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो कौन सी इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा घर में स्थापित करने से शादी में आ रही अड़चन दूर होगी और संतान सुख भी मिलेगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा बस कुछ ही देर में। जी हाँ, बस थोड़ी देर के बाद पंडित जी आपको विस्तार से इस बारे में भी बताएंगे। हम जरा राशिफल में आगे बढ़ें और बात होगी मिथुन राशि वालों की।
मिथुन राशि का स्वामी बुध अपनी उच्च राशि में है। आज मनोरंजन में आपका ज्यादा समय बीतेगा और अध्यात्म में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। सत्संग का आज आपको पूरा लाभ मिलेगा। पूरा दिन आज आपका मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए और ओम भूंग बुधाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप भी कर लेना चाहिए। और किसी गरीब व्यक्ति को अगर भोजन करा सकते हैं तो निश्चित रूप से इसका लाभ आपको भविष्य में मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कर्क राशि वालों का आज का राशिफल। आज कर्क राशि के जातक रचनात्मक कार्यों में अपनी रुचि बढ़ाएंगे। साहित्य की तरफ आपका झुकाव होगा। पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा दिन है। भगवान शिव की पूजा करें, जल से भरा हुआ बर्तन किसी को दान करें और अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। तो ये तो था कर्क राशि के जातकों का आज का राशिफल। सिंह राशि वालों को आज काम करते समय किस बात का रखना है ध्यान, और कन्या राशि वालों का आज किस तरह से सहयोग प्राप्त होगा, किस तरह से कन्या राशि के जातक सहयोग प्राप्त करेंगे, किसका आशीर्वाद मिलेगा, ये सब मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ी देर में। जी हाँ, तो कौन सी इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं बनाएंगी आपको मालामाल, दूर करेंगी शादी में आ रही हर अड़चन और साथ साथ आपको संतान सुख की प्राप्ति भी होगी। इसके साथ ही इन गणेश प्रतिमाओं को विसर्जित करने से पानी की शुद्धि भी होती है। तो आइए जानते हैं इन प्रतिमाओं के बारे में पंडित जी से। जी पंडित जी। सुख, समृद्धि और कारोबार में मुनाफा चाहिए तो अपने घर में सुपारी से बनी हुई गणेश प्रतिमा को स्थापित करके इसकी हर रोज पूजा करें। सुपारी से कैसे गणेश प्रतिमा स्थापित होगी? सुपारी के ऊपर कलावा बांधिए। कलावा बांधने के बाद सुपारी को अपने पूजा स्थान में शुभ समय में रख करके गणेश का आवाहन कीजिए और ओम मनोर्ज्योतिर्युक्ताम माजस्य बृहस्पति यज्ञमिमं शममिन दधातु विश्वे देवास इहमादयन तामोम प्रतिष्ठा अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणा क्षरन्तु अस्य देवतुच्चारे माम हेतु च कश्चन। मतलब गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा मनोर्ज्योति मंत्र से कर दीजिए, वो गणेश के रूप में हो जाएंगे। सुपारी में श्री गणेश और माँ लक्ष्मी दोनों का वास माना गया है। सुपारी को अपने आप में एक पूर्ण फल कहा गया है। सुपारी से बने हुए गणेश को घर की तिजोरी में रखने से भी धन लाभ होता है। सुपारी से बनी गणेश प्रतिमा को पानी में प्रवाहित करने से पानी की भी शुद्धि होती है। चौथी इको फ्रेंडली और चमत्कारिक गणेश प्रतिमा है हल्दी से बनी हुई गणेश प्रतिमा। इसे हरिद्रा गणपति भी कहते हैं। हल्दी से बनी हुई गणेश प्रतिमा बहुत ही मंगलकारी मानी जाती है। हल्दी से बनी हुई गणेश प्रतिमा में मां महालक्ष्मी का साक्षात वास माना जाता है। जिस घर में हल्दी से बनी हुई गणेश प्रतिमा स्थापित की जाती है, वहां रहने वाले लोगों के बड़े से बड़े विरोधी भी नतमस्तक हो जाते हैं, शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। आप जानते हैं ब्रह्मास्त्र विद्या त्रैलोक्य सुंदरी माँ पीताम्बरा बगलामुखी की साधना में हल्दी के गणपति का बहुत महत्व होता है। मध्य सुधाब्धि मणिमंडप रत्न विद्याम सिंहासनोपरि परिगताम परिपीत वर्णाम पीताम्बराभरणमाल विभूषितांगी देवी नमामि घृतमुद्गर्भजिह्वाम जिह्वाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुन परपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्या दुभ्याम नमामि। हल्दी के गणेश अगर माँ बगलामुखी की पूजा में स्थापित किए जाएं तो इससे बच्चों की जल्दी से जल्दी शादी होती है, संतान सुख मिलता है, मनोकामना पूरी होती है और कारागार से, जेल से मुक्ति मिलती है, मुकदमे में जीत होती है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं और शत्रु आपके ऊपर हावी हैं, तो अब भी बगलामुखी की साधना से आपको चमत्कारिक लाभ मिलेगा। सिर्फ गणेश की हल्दी की प्रतिमा उसके साथ स्थापित कर लीजिए। तो आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बता रहे हैं भगवान गणेश की इको फ्रेंडली प्रतिमाओं के बारे में, जो आपकी सेहत और एनवायरनमेंट के लिए एकदम अनुकूल है।
इसके साथ ही इन प्रतिमाओं को घर में स्थापित करने से आपके हर विघ्न और परेशानियां दूर होंगी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं की, जिसे घर में स्थापित करने से सुख समृद्धि में कहीं न कहीं बढ़ोतरी होगी और आपकी किस्मत भी पूरा आपका साथ देगी। जी पंडित जी। सनातन धर्म की अपने आप में एक खासियत है। वो खासियत ये है कि सनातन धर्म का कोई भी कार्य ऐसा नहीं होता है जिसमें विश्व का कल्याण न छिपा हो। हर कार्य सनातन धर्म का विश्व कल्याण की दृष्टि से ही है। और जितने भी हमारे पुराणों की रचना हुई है, वेदों की रचना हुई है, शास्त्रों की रचना हुई है, उन सभी वेद शास्त्रों में जो कुछ भी उल्लेख और आलेख है, उसका अगर सूक्ष्मतर अध्ययन किया जाए तो आपको एक चीज पता चलेगा कि विश्व कल्याण की कामना से ही सनातन धर्म के कोई नियम या कानून कायदे बने हैं। जैसे हम अपने कार्यक्रम में भी बताते हैं कि आप चींटियों को आटा डालें। चींटी को आटा डालने की परंपरा सनातन धर्म में क्यों है? इसलिए कि चींटियां अगर बनी रहेंगी समाज में, अगर वो जिंदा रही समाज में, उनको हम खुराक देते रहे, तो चींटियां जमीन में जो बिल बनाती हैं उससे ऑक्सीजन जमीन के अंदर जाती है और जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जमीन की उपज बढ़ती है। एक छोटा सा उदाहरण मैंने चींटी का बताया, चींटी से छोटा कोई उदाहरण हो नहीं सकता। तो इसलिए जो भी कार्य होता है वह पर्यावरण को और मानवता के हित में और विश्व कल्याण की दृष्टि से किया जाता है। आज इस कार्यक्रम के करने का आशय ये है कि क्या कोई ऐसी गणेश प्रतिमा तो आप नहीं बनाते हैं जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हो। तो अब आप जानते हैं, कई बार प्रोग्राम में हमने आपको बताया है कि गाय में सुरभि नाम की लक्ष्मी होती है और गाय के गोबर को भी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। तो अब गोबर से बनी हुई गणेश प्रतिमा के स्थापन पूजन के बारे में कुछ बात बताना चाहता हूँ। सुख समृद्धि और धन प्राप्ति होती है गोबर की गणेश प्रतिमा स्थापित करने से। कर्ज से मुक्ति मिलती है, आमदनी बढ़ती है, बचत होती है। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास माना गया है। गाय के गोबर से बनी गणेश प्रतिमा को घर में पूजा करने से और घर की और परिवार के सदस्यों की किस्मत बदल जाती है। सुंदर गणेश प्रतिमा गोबर से बना करके उसे सुखा लीजिए, उसके बाद उस पे घी और सिंदूर मिला करके लेप करिए और लेप करने के बाद मनोरज्योति मंत्र से प्रतिष्ठा करके और उसकी खोटसोपचार पूजन कीजिए। आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। इसके लिए आपको एक बात और बताना चाहूंगा। नारियल को कहा जाता है श्रीफल। श्रीफल का मतलब लक्ष्मी का फल, लक्ष्मी का स्वरूप। कई कार्यक्रमों में आपने सुना होगा, हमने बताया होगा कि आप अपने घर में लघु नारियल की स्थापना करें। तो लघु नारियल की जगह यहाँ नारियल की बात कर रहा हूँ, गेरी गोले की बात कर रहा हूँ। अगर उसकी गणेश प्रतिमा बनाई जाए, स्थापित की जाए, तो बहुत ही ये प्रतिमा पवित्र मानी जाती है। नारियल से बनी गणेश प्रतिमा अगर स्थापित होगी तो निश्चित रूप से वहां मांगलिक कार्यों में कभी किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि गणपति रविचंद्र मही सुता बुध गुरो भृगुसौरि तमो ग्रहा सपरिवार विभूषण वाहना विदधतु स्म शुभम भवताम सदा। भगवान श्री गणेश हर प्रकार के कष्टों का निवारण करेंगे और अपने हृदय में जो लोग भगवान गणेश का ध्यान करते हैं और ओम गंगणपतये नमः का जप करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में कभी विघ्न उपस्थित नहीं होता है। दुकान की बिक्री बढ़ाने के लिए और डूबते हुए कारोबार को बचाने के लिए आज आप देखना मत भूलिएगा हमारा आज का सक्सेस मंत्र। यदि आपका दुकान ठीक नहीं चल पा रही है, कारोबार आपका डूब रहा है, तो आज निश्चित रूप से हमारे सक्सेस मंत्र को देखिएगा, इसको फॉलो कीजिएगा, जरूर आपको लाभ मिलेगा।
तो आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए सिंह राशि के जातकों को किन बातों का खास ख्याल रखना होगा और क्या कुछ खास करना होगा, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए जानते हैं। आज सिंह राशि के जातकों का अगर ग्रह गोचर देखा जाए तो बृहस्पति और मंगल दोनों ग्रहों की स्थिति आपकी राशि में है और शनि की पूर्ण दृष्टि आपके राशि पर पड़ रही है। इसके बावजूद बृहस्पति की स्थिति के कारण आपकी सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन आज जल्दबाजी में कोई काम मत करिएगा। कारोबार में आपके पार्टनर से आपको सहयोग मिलेगा और आप ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जप जरूर करें। लाल कपड़ा दान करें और नमक आज अगर ना खाएं तो आपके लिए उचित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। ये तो था सिंह राशि वालों का आज का हालचाल। किस चीज से बनी हुई गणेश जी की प्रतिमा दूर करेगी परिवार के हर परेशानी को, ये भी मैं बताऊंगा आपको कुछ ही देर में इसी सेगमेंट में। तो निश्चित रूप से आप बने रहिएगा हमारे साथ। वहीं कन्या राशि के जातक आज क्या कुछ खास कर सकते हैं, आज के दिन को खास बनाने के लिए कौन से खास उपाय करने होंगे, अब पंडित जी आपको ये बताएंगे। आज कन्या राशि के गमन स्थान का स्वामी शुक्र बुध के साथ इत्तिसाल कर रहा है, इसलिए आज आप कहीं घूमने जा सकते हैं। भाइयों में आपस में सामंजस्य और प्यार बढ़ेगा और जीवन साथी का भी सहयोग प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, हरी मूंग का दान करें और आपा मार्ग की लकड़ी से ओम बुंग उधाय स्वाहा कहते हुए 108 बार हवन करें। जय मां विंध्यवासिनी। जयपुर से हमारे दर्शक आशीष फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी आशीष, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, उम्र बताइए, सवाल कीजिए। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार आशीष जी। पंडित जी मेरा जन्म 23 सितंबर 1986 को हुआ था, सुबह 8:50 पे। जी बेटा। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी क्या और मेरा खुद का मकान बन जाएगा क्या, ये होगी? देखो बेटा, मंगल और शनि की स्थिति चतुर्सदशम है। मंगल पूर्ण रूपेण शनि को देख रहा है और शनि अपने भाव खुद का मकान बन जाएगा क्या, ये होगी? देखो बेटा, मंगल और शनि की स्थिति चतुर्सदशम है। मंगल पूर्ण रूपेण शनि को देख रहा है और शनि अपने भाव को देख रहा है और बृहस्पति की स्थिति 7 में है। प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि का योग है, इसलिए सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि में कार्य साधन नहीं होता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको सरकारी नौकरी मिले तो आप हनुमान चालीसा के 100 पाठ मंगलवार के दिन 7 मंगलवार करें और अगर इसे किसी हनुमान मंदिर में करें तो उत्तम माना जाएगा। पूरब दिशा की ओर मुंह करके लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला पर 100 बार गिन लें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो किस चीज से बनी गणेश प्रतिमा दूर करेगी परिवार की हर परेशानी और इसके साथ ही आर्थिक तंगी जो परिवार में है लगातार जिससे आप जूझ रहे हैं, उससे भी कहीं न कहीं आपको निजात मिलेगी। कौन सी गणेश प्रतिमा है और कैसे परेशानियां दूर होंगी, पंडित जी आपको बताएंगे। अब दुर्वा की बात कर रहा हूँ, जिसे दूब घास भी कहते हैं, दुर्वांकुर भी कहते हैं, दुर्वा भी कहते हैं। दुर्वा की एक खासियत है कि दुर्वा को अगर उखाड़ करके आप छत पर फेंक दें अपने और 12 साल तक उसको सूरज की रोशनी में रहने दें, एकदम सूख जाए, तब भी अगर उसे उठा करके आप जमीन में लगा देंगे तो वो हरी हो जाएगी। कुछ दिनों के अंदर वो फिर से हरी भरी हो जाएगी। ये दुर्वा की खासियत है। ऐसी खासियत विश्व में किसी वनस्पति की शायद होगी। इसलिए सनातन धर्म में चाहे विवाह का कार्यक्रम हो, चाहे गणेश की पूजा हो, चाहे देवी देवताओं की पूजा हो, दुर्वा का अपने आप में बड़ा महत्व माना गया है। जो व्यक्ति अपने घर में दुर्वा से बनी हुई गणेश प्रतिमा की पूजा करता है वो कुबेर के समान हो जाता है। यह वर्णन गणेश अथर्वशीर्ष में भी आता है। ऐसे व्यक्ति के पास धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। अब ज्योतिषी होने के नाते मैं तो कुछ और समझता हूं कि दुर्वा जो है ये राहु को शांत करने के लिए प्रयोग की जाती है। राहु ऐश्वर्य का ग्रह है
तो जब दुर्वा का गणेश बनेंगे और उसकी पूजा होगी तो गणेश जी के साथ साथ राहु की भी कृपा होगी, राहु का भी दुष्प्रभाव जीवन से हटेगा, तो अपने आप जीवन में वैभव आएगा। ज्योतिषी होने के नाते इस विषय पर हमारा दृष्टिकोण ये है कि दुर्वा के गणेश की पूजा से राहु भी प्रसन्न हो जाता है और दुर्वा की पूजा करने से परिवार में कलह नाम की चीज नहीं होती है। अब उस चीज की बात करना चाहूंगा जो हमारे सनातन धर्म में सबसे ज्यादा लोकप्रिय और प्रचलित है, वो है पंचतत्व अर्थात मिट्टी से बनी हुई गणेश प्रतिमा। मिट्टी से बनी हुई गणेश प्रतिमा सबसे शुद्ध मानी जाती है और भारतवर्ष में एक परंपरा रही है कि हर साल दिवाली के दिन लोग मिट्टी की लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमा अपने घरों में लाते हैं और पिछले साल की लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा को दूसरे दिन जल स्थान में विसर्जित करते हैं। सबसे ज्यादा पूरे भारत में अगर कोई प्रतिमा पूजी जाती है तो मिट्टी के गणेश की प्रतिमा पूजी जाती है। अगर आप रेडीमेड मूर्ति गणेश की प्रतिमा की मिट्टी की ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप कलाकार हैं और गणेश की मूर्ति बना सकते हैं तो किसी पवित्र नदी के किनारे से मिट्टी ला करके गणेश की प्रतिमा का निर्माण करिए। मिट्टी की गणेश प्रतिमा घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में रखिए और मिट्टी के गणेश को घर की पश्चिम या उत्तर दिशा में मत रखिए। मिट्टी की गणेश प्रतिमा की पूजा वैसे तो साल भर करनी चाहिए, लेकिन अगर कम से कम 40 दिनों तक भी आप लगातार कर लें तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मिट्टी के गणेश की पूजा करने से आर्थिक तंगी निश्चित रूप से दूर होती है। किसी भी काम की शुरुआत में कोई रुकावट नहीं आती है और अक्सर ये सर्व सुलभ गणेश प्रतिमा है और गरीब अमीर हर व्यक्ति इस गणेश प्रतिमा की पूजा करके अपनी मनोकामना पूरी कर सकता है। तो ये अलग अलग चीजों से बनी गणेश प्रतिमाओं को घर के सही डायरेक्शन में, सही दिशा में रखने का क्या होता है फल, क्या होता है शुभ फल और कभी क्या होता है अशुभ फल, इसके बारे में भी मैं आपको चर्चा करूंगा बस कुछ ही क्षणों के बाद। हम राशिफल में आगे बढ़ लेते हैं और बात होगी तुला राशि के जातकों की। आज तुला राशि के जातकों का ग्रह गोचर देखने पर एक बात स्पष्ट हो रही है कि आज तुला राशि पर किसी ग्रह की कोई पूर्ण दृष्टि बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए आज तुला राशि के जातकों को अपने बड़े बुजुर्ग और गुरुजनों से आशीर्वाद लेना चाहिए और आशीर्वाद मिलेगा भी। कारोबार में आपकी उन्नति होगी, जीवन साथी से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। माँ लक्ष्मी की पूजा करिएगा, ओम सुंग शुक्राय नमः का जप करिएगा और आज सफेद वस्त्र धारण करने की कोशिश कीजिएगा, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो था तुला राशि वालों का आज का राशिफल। घर के किसी सदस्य को अगर रात में नींद नहीं आती है या स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है तो देखना मत भूलिएगा आज का वास्तु टिप। निश्चित रूप से आज का वास्तु टिप आपकी इन परेशानियों का अंत कर देगा, इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ। हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। आज के दिन को विशेष बनाने के लिए क्या कुछ खास इन्हें करना होगा, आइए जानते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों के ग्रह गोचर के आधार पर एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि आज आपका सप्तमेश और लग्नेश, मंगल और शुक्र दोनों द्वितीय द्वादश की स्थिति में होते हुए बृहस्पति की युति के कारण आपकी वैवाहिक स्थिति अच्छी रहेगी। वैवाहिक जीवन आपका सुखी रहेगा और लंबे समय से चली आ रही आपकी परेशानी भी छूमंतर हो जाएगी अर्थात दूर हो जाएगी और आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आज आपको चाहिए कि हनुमान जी की पूजा करें और किसी बैल को गुड़ और गेहूं खिलाएं, लाल कपड़ा दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये वृश्चिक राशि वालों का आज का हालचाल था। अब गणेश प्रतिमा को घर की सही दिशा में स्थापित करना भी जरूरी है, वरना गलत दिशा में रखी गणेश प्रतिमा आपको अशुभ फल दे सकती है। ये सब मैं आपको कुछ क्षणों के बाद ही
बताने वाला हूँ। आप जरूर बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। तो वहीं धनु राशि वालों के आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, आइए जानते हैं। आज धनु राशि में चंद्रमा है, बृहस्पति की पूरी दृष्टि पड़ रही है, आपका रुतबा बढ़ेगा मान्यवर। लेकिन आज आपके बच्चों का व्यवहार आपके साथ ऐसा होगा जिससे आपको दुख मिल सकता है और फिजूल की परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। लेकिन घबराइए नहीं, भगवान विष्णु की पूजा कर लीजिए, ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का 108 बार जप कर लीजिए और केले के पेड़ में थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। इससे आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अलग अलग धातुओं से बनी गणेश प्रतिमा को घर की किस दिशा में आपको स्थापित करना चाहिए जिससे आपको भगवान गणेश की असीम कृपा मिले? पंडित जी आपको बताएंगे कौन सी वो दिशा है और कहाँ आपको स्थापित करनी है। जी पंडित जी। देखिए, प्राकृतिक चीजों से बनी हुई गणेश प्रतिमा को घर के उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में ही रखना सबसे शुभकारी माना गया है। घर में अगर आप गणेश प्रतिमा स्थापित करते हैं तो उसकी एक निश्चित दिशा होनी चाहिए। जैसे चांदी की अगर गणेश प्रतिमा है तो उसे घर के दक्षिण पूर्व दिशा या पश्चिम या उत्तर पश्चिम में ही आपको स्थापित करना चाहिए। दक्षिण पश्चिम में कभी नहीं स्थापित करना चाहिए। इसी तरह से तांबे की गणेश प्रतिमा यदि है तो उसकी स्थापना तब फल देगी जब आप उसको पूर्व या दक्षिण दिशा में स्थापित करेंगे। तांबे की गणेश प्रतिमा को दक्षिण पूर्व या उत्तर पश्चिम में कभी भी स्थापित नहीं करना चाहिए। इसी तरह से पीतल से बनी गणेश प्रतिमा को घर की पूर्व दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। पीतल की गणेश प्रतिमा को घर की उत्तर पूर्वी या पूर्वी दिशा में स्थापित नहीं करना चाहिए। ये धातुओं से बनी हुई अलग अलग प्रतिमाओं को अलग अलग दिशाओं में स्थापित करने का मैंने विधान बताया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, गणेश जी की स्थापना के समय गणेश जी का राजोपचार पूजन जरूर होना चाहिए और इसके लिए किसी विद्वान को बुला करके गणेश की प्रतिष्ठा करवानी चाहिए। चलिए अब जल्दी से हम पंडित जी से जानते हैं कि आज का सफलता का मंत्र क्या है। जी पंडित जी, सक्सेस मंत्र। दुकान में अगर बिक्री आपके कम हो रही है और कारोबार में नुकसान हो रहा है, आप दिन भर हाथ पे हाथ रख के बैठे रह जाते हैं, आपकी बोहनी तक नहीं होती है, तो रविवार को हाथ में गंगा जल लेकर के 21 बार गायत्री मंत्र पढ़ करके गंगा जल को अपने दुकान की दीवारों पर आप छिड़कें और इसके साथ रविवार को 14 दाना काली उड़द के लेकर के और भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान बिकरा कर मेरा, उठे जो डंडी बिके सुमाल, भंवर वीर तू करे कमाल, अपने दुकान में 14 उड़द के दाने शाम को बिखेर दीजिए और सोमवार को बिना झाड़ू लगाए दुकान शुरू कीजिए। आप देखिए आपकी बिक्री जरूर बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। चलिए अब चंद्रशेखर से बात कर लेते हैं। हमारे एक दर्शक बहुत देर से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी चंद्रशेखर जी, क्या पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। उम्र बताइए, सवाल कीजिए। मैं मालूम चंद्रशेखर यादव। जी हेलो पंडित जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार, बताइए कितने साल के हैं आप? 38। जी, क्या जानना चाहते हैं चंद्रशेखर जी? माझी जन्म तारीख 9 एप्रिल 1976। जी, वार शुक्रवार 4:30 वाजता। क्या जानना चाहते हैं? जी काम करल ते उलटे उलले आणि आमदानी म्हणजे पैसा आहे ना आणि बायकोचं माझं काही म्हणजे थोडं जम नाही गेले असं हे करायचं। चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके धन भाव का स्वामी मंगल है, लग्न से बृहस्पति, बृहस्पति मंगल दोनों की स्थिति सूर्य के घर में इस समय है और शनि की पूरी दृष्टि है। थोड़ी सी आमदनी आपकी कमजोर हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए शनि जिम्मेदार है और शनि को ठीक करने के लिए आपको चाहिए कि स्टील की कटोरी में सरसों का तेल भर करके अपना चेहरा देख करके शनिवार को दान करिए। 7 शनिवार ये उपाय करिए और सुंदरकांड का पाठ करिए, निश्चित रूप से आपकी परिस्थिति में सुधार होगा। अगर आपके परिवार में किसी भी सदस्य का स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है, ठीक तरीके से वो बात नहीं कर रहा है, तो उसे ठीक करने के लिए आप कौन सा उपाय कर सकते हैं? पंडित जी आपको बताएंगे आज के वास्तु टिप में। जी पंडित जी। देखिए, घर के किसी भी सदस्य का अगर स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है और रात में नींद नहीं आती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है, तो ऐसे
उस व्यक्ति के कमरे में लगा हुआ आईना अगर हो तो आप उसे हटा दीजिए। और आईना हमेशा अगर नहीं हटा सकते हैं तो आईने को हमेशा उसके कमरे में ढक करके रखिए। आईना अगर खुला रहेगा तो निश्चित रूप से चिड़चिड़ापन और गुस्सा बढ़ेगा। ऐसे किसी व्यक्ति के घर में आईने पर पर्दा लगा देना चाहिए जो स्वाभाविक रूप से गुस्सा ज्यादा करता हो। चलिए अब राशिफल में हम बात करेंगे मकर राशि वालों की। आज मकर राशि के जातक मुकदमे से जुड़े हुए कार्यों में थोड़ी सी परेशानी महसूस करेंगे और कर्ज लेने की नौबत आ सकती है। पैसे के लेन देन में आज किसी तरह का जोखिम ना लें। इन सब परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए ओम शंख शनैश्चराय नमः का जप करें, काले तिल से हवन करें, बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कुंभ राशि वालों का आज का हाल। आज कुंभ राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। आज आपको कहीं से कोई गिफ्ट मिल सकता है। संतान से सुख की प्राप्ति होगी। शिव चालीसा का पाठ करें, शिव जी की पूजा करें, गाय को रोटी खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मीन राशि वालों का आज का राशिफल। आज मीन राशि के जातकों का मानसिक तनाव बना रहेगा। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आज विरोधी भी आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, केले के पेड़ पर जल चढ़ाएं, जरूरतमंद व्यक्ति को कपड़ा दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा और आपने बहुत ध्यान से हमारे आज के कार्यक्रम को भी देखा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। धन्यवाद। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।